रविवार को मलकागंज वार्ड 13 की भीम गली में आम आदमी पार्टी द्वारा युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर युवाओं के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम में तिमारपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि अमरेंद्र झा एवं मलकागंज वार्ड 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी ने युवाओं के साथ शिक्षा एवं रोजगार के मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही निगम में तैनात भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और युवाओं से निगम चुनावों में जागरूक होने की अपील की। देखिए, मैं तो एक तो मलकागंज में आया और मलकागंज के भीम गली में आया और मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। हमारे संजय भाई की अध्यक्षता में एक युवा संवाद की बैठक की गई। जो पर्पस था, क्योंकि मीटिंग अब हो चुकी है, लोगों से इंटरेक्शन हो चुका है, क्या इनका एक्सपेक्टेशन है वो भी मेरे को कुछ हद तक पता चला है। और इस तरह के संवाद होंगे, क्योंकि मलकागंज वार्ड से शुरू हुआ है तो पूरे तिमारपुर विधानसभा में होगा। और यूथ ने जो बात अपनी रखनी चाहिए, जो मुझे जितना तक समझ में आया, कि हर सरकार के लिए एक संदेश है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सोच के साथ लेकर के आगे चल रहे हैं कि क्योंकि एजुकेशन से लोगों को, बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, वो क्यों नर्चर कर रहे हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से युवा बोल रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य अच्छा मिले, सड़क, बिजली, पानी सब अच्छा मिले, लेकिन उसके साथ साथ मेरे रोजगार के बारे में कौन सोचेगा। आज एक युवा की सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले समय में कमोबेश आप देखेंगे करीब 50 से 60% युवा जो हैं वो भारत देश में है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये होने वाली है कि उनके पास रोजगार नहीं है। करेंगे क्या वो? पढ़ाई लिखाई, आपके इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो रहे हैं, दिन ब दिन शिक्षा की सुविधा आपको मिल रही है। जो पैसे वाले हैं वो भारत छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन आने के बाद वो करेंगे क्या? तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिस पर हमारे राष्ट्रीय पार्टी जितनी है वो अभी तक सोच नहीं पाई है और कर नहीं रही है, और वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा पर्पस ये है कि हमारे तिमारपुर विधानसभा में एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है कि इसी माध्यम से एक चीज़ को लिया जाए, युवा को संगठित किया जाए, युवा की बातें रखी जाए। क्योंकि देखिए, सड़क अगर आपकी खराब है, नाली खराब है, सीवर का लाइन ठीक नहीं है, पानी आपको 24 आवर नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी सरकार अच्छी है, आप लोगों ने ट्रस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की और मेजोरिटी में बनाने की। देखिए, सबसे बड़ी बात थी, आप देखेंगे कि यूथ ना कभी एकजुट नहीं हो पा रहा था, जो मेरा अपना मानना था। 4 किसी चीज़ से परेशान थे, 6 किसी चीज़ से परेशान थे, तो उन परेशानियों को हमने सुना और उनको जहन में रखा। क्योंकि अभी हम जो सिर्फ दिल्ली में सरकार है हमारी, दिल्ली के लेवल पे जो काम कर सकते हैं, देखिए आप देखिए यूथ के लिए सबसे बड़ी जो आदरणीय केजरीवाल साहब ने शुरुआत करी वो था डीसीडी का और सिविल डिफेंस का जो एक काम करा था। उनमें से अगर मान लो मेरे घर में 2 बच्चे जवान हैं तो उसमें से एक को तो नौकरी मिली, एक अभी भी परेशान है। उस परेशानी को सुनने के लिए उनके विचार क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, उस प्रकार की अगर योजना हर क्षेत्र में चलेंगी तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम इस बेरोजगारी से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक मुद्दा बन गया है कि हमारा यूथ बेरोजगार है। यूथ पढ़ लिख के भी वो बच्चा वो ये नहीं सोच पाता कि मैंने करना क्या है। पढ़ लिख गया तो उसे रेहड़ी लगाने में शर्म आएगी, छोटे काम करने में, छोटा काम नहीं होता लेकिन उसे शर्म आएगी। वो कहता कि मेरी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब का था, मुझे काम मिले। उन कामों को तराशने के लिए, उन कामों को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते ऐसी कोई स्कीमें लाई जाएंगी जिससे दिल्ली की जनता का और भला हो सके। हमें ये बताइए कि जैसा कि आप जानती हैं 2022 आने वाला है, निगम के चुनाव करीब है, तो इन युवाओं को जाहिर सी बात है कि जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो इन पर आप कैसे काम करने वाले हैं ताकि ये क्षेत्र के लिए जागरूक हो और निगम चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? एक छोटा सा संदेश इन्होंने दे दिया है आज मुझे। यूथ ना हमारा एक बूस्ट का हमेशा हकदार रहा है, तो उसको साथ चलने वाला कोई मिले। ये नहीं, यूथ हमारा कभी नहीं कहता कि हम यूथ हैं, हम अकेला चलना चाहते हैं। वो अपने साथी को भी साथ लेके चलना चाहता है, वो अपने माँ बाप को भी साथ लेना चाहता है। और वो जो एक बड़ी बहन का या एक मुखिया का काम होता है क्षेत्र के वास्ते, मैं इन युवाओं को दूंगी। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो मैंने देखी है, मलकागंज जो मेरा अपना परिवार है बहुत सक्षम है इस मामले में कि उसे अपनी बात कैसे मनवानी है। वो बहुत सक्षम है कि लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। बाकी जो निगम का चुनाव आएगा वो जनता अपने आप जवाब दे ही देगी उस चीज़ में।